जय हिंद दोस्तों। आपके अपने चैनल निगम स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट 13 है, जो कि हमारे दिल्ली पुलिस के लिए बहुत ही बेहतर क्लास है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी और आगे ही ऐसे ही चलती रहेगी। आइए चलते हैं आज के हम अपने प्रैक्टिस सेट 13 की तरफ, जो कि हमारे दिल्ली पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। आइए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, पंडित सुखदेव महाराज किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? पंडित सुखदेव महाराज किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? ऑप्शन ए कथक, ऑप्शन बी सत्रिया, ऑप्शन सी कुचिपुड़ी और ऑप्शन डी भरतनाट्यम। तो ऑप्शन नंबर ए कथक से संबंधित हैं। पंडित सुखदेव महाराज कहाँ के हैं? तो नेपाल के हैं। ओके, आपसे ये भी पूछ लिया जा सकता है कि पंडित सुखदेव महाराज किस देश से संबंधित हैं? तो नेपाल से संबंधित है। ओके, अगला हमारा, कथक कहाँ का लोक नृत्य है? कथक कहाँ का शास्त्रीय लोक नृत्य है? तो ये उत्तर प्रदेश का है। ओके, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कथक है और असम का शास्त्रीय नृत्य सत्रिया है और आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी है और तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम है। अगला हमारा, कथक से निम्नलिखित संबंधित नर्तक। ठीक है, कथक से संबंधित नर्तक हैं। तो एक है शाश्वती सेन, शाश्वती सेन, बिरजू महाराज, शोभना नारायण और लच्छू महाराज। ये बहुत ही प्रसिद्ध नाम है जो कथक से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कर्नाटक संगीत का आदि गुरु तथा जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए पुरंदर दास, ऑप्शन नंबर बी पुरंदर स्वामी, ऑप्शन नंबर सी शंकराचार्य और ऑप्शन नंबर डी मैकडोनल्ड। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पुरंदर दास। कर्नाटक संगीत का आदि गुरु तथा जनक किसे कहा जाता है? तो पुरंदर दास को कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से बिहार का चित्रकला कौन सा है? ऑप्शन ए अरिपन, ऑप्शन बी अल्पना, ऑप्शन डी रंगोली और ऑप्शन डी कलमा जट्टू। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अरिपन। अरिपन चित्रकला बिहार से संबंधित है। अगर आपसे पूछ लिया जाए अल्पना चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? तो पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल से अल्पना चित्रकला संबंधित है। रंगोली चित्रकला कहाँ से संबंधित है? तो महाराष्ट्र से। ठीक है, महाराष्ट्र से रंगोली चित्रकला महाराष्ट्र से संबंधित है। अगला हमारा, कलमा जट्टू चित्रकला कहाँ से संबंधित है? तो केरल से। ठीक है, कलमा जट्टू चित्रकला केरल से संबंधित है। रंगोली चित्रकला महाराष्ट्र से संबंधित है और अल्पना चित्रकला पश्चिम बंगाल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता की किस स्थल से R37 कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी लोथल और ऑप्शन डी चनहूदड़ो। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा स्थल से R37 कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है। हड़प्पा से और क्या क्या प्राप्त हुआ है? तो पुजारी की प्रतिमा प्राप्त हुआ है, उर्वरता की देवी का प्रतिमा प्राप्त हुआ है और मुहरों का प्राप्त हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रोफेसर मैक्समूलर ने आर्यों का निवास स्थान क्या बताया है? ऑप्शन ए उत्तरी ध्रुव, ऑप्शन बी मध्य एशिया, ऑप्शन सी दक्षिणी यूरोप, ऑप्शन डी तिब्बत। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मध्य एशिया। मध्य एशिया ना आकर बैक्टीरिया भी आ सकता है। ठीक है,
बैक्टीरिया। प्रोफेसर मैक्समूलर ने आर्यों का निवास स्थान मध्य एशिया या बैक्टीरिया बताया। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तरी ध्रुव किसने बताया है, उत्तरी ध्रुव बाल गंगाधर तिलक ने बताया है। ओके। दक्षिण यूरोप मैकडॉनल्ड ने बताया है, मैकडॉनल्ड ने बताया है। और तिब्बत दयानंद सरस्वती ने बताया। ठीक है। आर्यों का मूल निवास उत्तरी ध्रुव किसने बताया है, बाल गंगाधर तिलक। और दक्षिण यूरोप किसने बताया है, मैकडॉनल्ड। और तिब्बत किसने बताया है, दयानंद सरस्वती। और मध्य एशिया या बैक्टीरिया किसने बताया, प्रोफेसर मैक्स मूलर ने बताया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूपीएन, इसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का गठन कब हुआ था। ऑप्शन ए 5 जनवरी 1972, ऑप्शन बी 22 नवंबर 1965, ऑप्शन सी 11 दिसंबर 1946 और ऑप्शन डी 9 अक्टूबर 1874 को। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 9 अक्टूबर 1874 को यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का गठन हुआ था। अगर आपसे पूछ लिया जाए यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ है, मतलब मुख्यालय कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड है। ठीक है, स्विट्जरलैंड। अगला है हमारा, इसका वर्तमान महानिदेशक कौन है, तो मासाहिको मोटोकी। ठीक है। वर्तमान में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का महानिदेशक वर्तमान में मासाहिको मोटोकी है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्तावना को प्रस्तुत किया गया। ऑप्शन ए 26 जनवरी 1949, ऑप्शन बी 13 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी 12 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1947 सॉरी। अगला है 15 दिसंबर 1947। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 13 दिसंबर 1946 को। अगर पूछा जाए उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, मतलब कि पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्तावना प्रस्तुत किया गया संविधान सभा में। अगर पूछा जाए उद्देश्य प्रस्ताव संविधान द्वारा कब स्वीकार किया गया, तो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्तावना स्वीकार किया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की किस अधिनियम द्वारा वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। ऑप्शन ए 1909, ऑप्शन नंबर बी 1935, ऑप्शन नंबर सी 1919, ऑप्शन नंबर डी 1948। तो किस अधिनियम द्वारा वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, तो ऑप्शन नंबर बी 1935, 1935 के अधिनियम द्वारा भारत से वर्मा को अलग कर दिया गया। अगला प्रश्न है हमारा, मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा। ऑप्शन ए 16 जुलाई 1969, ऑप्शन बी 13 जुलाई 1969, ऑप्शन सी 20 जुलाई 1969 और ऑप्शन डी 15 जुलाई 1969। तो ऑप्शन नंबर सी 20 जुलाई 1969 को मानव ने चंद्रमा पर अपना पहला कदम रखा था। अगर आपसे पूछा जाए कि किस मिशन द्वारा रखा गया था, तो अमेरिका द्वारा अपोलो द्वितीय मिशन द्वारा भेजे गए थे। ठीक है, चंद्रमा पर अमेरिका द्वारा अपोलो द्वितीय मिशन द्वारा भेजे गए थे, तभी मानव ने 20 जुलाई 1969 को अपना पहला कदम चंद्रमा पर रखा था। अगला क्वेश्चन है हमारा, अपोलो द्वितीय, ओके, किसके द्वारा, यूएस से, मतलब अमेरिका द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह स्थित है।
ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी वरुण और ऑप्शन डी अरुण। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बुध। सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह स्थित है? तो बुध। बुध इसी कारण सूर्य का परिक्रमा 88 दिन में पूरा करता है। ठीक है, अगर पूछा जाए बुध सूर्य का परिक्रमा कितने दिन में पूरा करता है? तो 88 दिन में। अगर पूछा जाए बुध अपने अक्ष पर कितने दिन में घूमता है? तो 59 दिन में। ठीक है, 59 दिन में बुध अपने अक्ष पर घूर्णन करता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए क्षुद्र किन ग्रहों के बीच में स्थित है? क्षुद्र किन ग्रहों के बीच में स्थित है? तो बृहस्पति और शुक्र ग्रह के बीच। ठीक है, बृहस्पति और शुक्र ग्रह के बीच क्षुद्र स्थित हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बाह्य ग्रह किसे कहा जाता है? बाह्य ग्रह बृहस्पति ग्रह को, वरुण ग्रह को और अरुण ग्रह को और शुक्र ग्रह को। ठीक है, बाह्य ग्रह कहा जाता है। बाह्य ग्रह कितने हैं? तो 4 हैं, बृहस्पति, वरुण, अरुण और शुक्र। अगला प्रश्न है हमारा, सियाचिन ग्लेशियर किस नदी का प्रमुख जल स्रोत है? ऑप्शन ए मंदाकिनी नदी, ऑप्शन बी गंगा नदी, ऑप्शन सी झेलम नदी और ऑप्शन डी नुब्रा नदी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नुब्रा नदी। सियाचिन ग्लेशियर नुब्रा नदी का प्रमुख जल स्रोत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने किया था? सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने किया था? ऑप्शन ए प्रोफेसर मैकडॉनल्ड, ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी रॉबर्टसन और ऑप्शन डी ल्यूवेनहॉक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक, सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। अगर पूछा जाए समय या वर्ष कब किया था? तो 1665 में इन्होंने मृत कोशिका की खोज किया था। ठीक है, मृत कोशिका की खोज। अगर आपसे पूछ लिया जाए सर्वप्रथम मृत कोशिका की खोज किस वर्ष हुआ था? तो 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? तो आंसर होगा ल्यूवेनहॉक। इनका पूरा नाम है एंटोनी वॉक ल्यूवेनहॉक। इन्होंने 1674 में जीवित कोशिका की खोज किया था। ठीक है, किसने? एंटोनी वॉक ल्यूवेनहॉक ने 1674 में जीवित कोशिका का खोज किया था। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से भोरताल लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी हरियाणा और ऑप्शन डी पंजाब। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी असम से। असम से भोरताल लोक नृत्य संबंधित है। असम के कुछ प्रमुख लोक नृत्य जैसे कि देवधानी लोक नृत्य, झूमुर लोक नृत्य और काठी लोक नृत्य, ओजापली लोक नृत्य, ये कौन से हैं? असम से संबंधित। देवधानी लोक नृत्य असम से संबंधित है, झूमुर लोक नृत्य असम से संबंधित है, काठी लोक नृत्य असम से संबंधित है और ओजापली लोक नृत्य असम से संबंधित है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जिससे अन्य राज्य से संबंधित लोक नृत्य हैं। अगला हमारा अरुणाचल प्रदेश से रिखमपाड़ा लोक नृत्य असम से संबंधित है। पोपिर लोक नृत्य अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। रिखमपाड़ा लोक नृत्य अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। पोपिर लोक नृत्य अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। टापू लोक नृत्य
अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। बुइया लोक नृत्य अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। मुखौटा लोक नृत्य अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। वांचो लोक नृत्य अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। पोनुंग लोक नृत्य अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। अजिलहामू लोक नृत्य अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। और चलो लोक नृत्य अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। अगला हमारा बिहार से संबंधित लोक नृत्य। बिहार में कौन कौन से लोक नृत्य मनाए जाते हैं? कठपुतली लोक नृत्य, झिझिया लोक नृत्य, नटना लोक नृत्य, शाम चकेवा लोक नृत्य। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, शाम चकेवा लोक नृत्य बिहार में मनाया जाता है और विदेशिया लोक नृत्य बिहार में मनाया जाता है। अगला है हमारा हरियाणा से निम्नलिखित लोक नृत्य। स्वांग लोक नृत्य, नक्कल लोक नृत्य, रासलीला लोक नृत्य, धमाल लोक नृत्य, मंजीरा लोक नृत्य, डफ लोक नृत्य और फाग लोक नृत्य हरियाणा में मनाया जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी रोज़ का वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर बनाएं, जो कि आपके इस पढ़ाई से आपके दिल्ली पुलिस में एक सीट को सुनिश्चित करता है। धन्यवाद।